नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें कौशितकी संन्यास उपनिषद के मुख्य विचारों की तरफ ले जाते हैं। उपनिषद तो भारतीय दर्शन के आप जानते हैं आधार स्तंभ है। हाँ, और ये वाला उपनिषद जीवन के एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर रोशनी डालता है कि भाई स्थायी शांति और स्थिरता कैसे मिले। सही कहा। और देखिए, जैसा स्रोत बताते हैं, ये जो संन्यास शब्द है ना, इसको अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। हाँ बिल्कुल। सोचते हैं घर बार छोड़ दिया, जंगल चले गए। हाँ वही। लेकिन यहाँ मतलब इस उपनिषद में हाँ। इसका अर्थ काफी सूक्ष्म है, ज्यादातर मनोवैज्ञानिक। अच्छा। ये संसारिक चीजों से, रिश्तों से, यहाँ तक कि विचारों से भी एक तरह की मानसिक अनासक्ति है। मतलब मोह माया या जो गहरी पकड़ होती है ना, उससे मुक्ति। तो ये बाहरी त्याग से ज्यादा अंदरूनी स्वतंत्रता की बात हुई। हाँ बिल्कुल, मन की स्वतंत्रता। तो ये उपनिषद हमें एक तरह से बाहर की भागदौड़ से ध्यान हटाकर अपने अंदर झांकने को कह रहा है। सही। स्रोत बताते हैं कि इसका जो मूल संदेश है वो ये कि हमारे अंदर ही दिव्यता है, हमारी आत्मा, और उसी को समझकर अनुभव करके जीवन में सच्ची टिकाऊ शांति और स्थिरता मिल सकती है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस बातचीत का मकसद यही है कि इस ज्ञान के जो सबसे जरूरी हिस्से हैं उन्हें समझें और देखें कि ये पुराने विचार आज हमारे जीवन में कैसे काम आ सकते हैं। हाँ, यही कोशिश रहेगी। हम स्रोत में दिए गए कुछ मुख्य विचारों पर या कह लें श्लोकों के सार पर ध्यान देंगे, उनके आसान हिंदी मतलब समझने की कोशिश करेंगे और फिर उनका विश्लेषण कि गहरा मतलब क्या है। हाँ, और सबसे जरूरी कि इन विचारों को हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं। ये सिर्फ किताबी बातें ना रहें। सही बात है। कोशिश यही रहेगी कि इसे व्यावहारिक बनाया जाए। जी। जिसका मन ध्यान से स्थिर हो गया है, और यही अवस्था सच्ची मुक्ति की तरफ ले जाती है। सुनने में तो ये आसान लगता है। हाँ, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। ये विचार सीधा हमारी उस आम सोच को चुनौती देता है कि स्थिरता बाहर की परिस्थितियों से आती है, जैसे अच्छी नौकरी, सुरक्षित भविष्य। हाँ, या अच्छे रिश्ते। स्रोत इस पर जोर देता है कि बाहरी दुनिया तो वो तो बदलती रहती है, अनिश्चित है। सही बात है। तो उसमें स्थायी स्थिरता खोजना तो जैसे रेत पर महल बनाना हुआ। सच्ची अटूट स्थिरता का स्रोत हमारे अंदर ही है, और उस तक पहुंचने का रास्ता है ध्यान और आत्मनिरीक्षण। बिल्कुल। जब हम बाहरी शोर शराबे से ध्यान हटाकर अपने अंदरूनी केंद्र पर लौटते हैं, तब स्थिरता का एहसास होता है। ये दिलचस्प है कि स्रोत कैसे बाहरी बनाम भीतरी स्थिरता के फर्क को दिखाता है, और स्रोत एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम भी बताता है, रोज सिर्फ 10 मिनट ध्यान करना। हाँ, ये सुझाव दिया गया है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में 10 मिनट निकालना भी कभी-कभी मुश्किल लगता है, लेकिन शायद स्रोत ये कह रहा है कि शुरुआत छोटी हो सकती है। पर क्या ये 10 मिनट का अभ्यास वाकई वो गहरी स्थिरता ला सकता है जिसकी बात उपनिषद कर रहा है, या ये बस पहला कदम है? ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत के हिसाब से देखें तो 10 मिनट शायद एक बीज जैसा है। अच्छा। ये अभ्यास की शुरुआत है। मन को ट्रेनिंग देने का एक तरीका कि वो बाहरी भटकाव से हटकर अंदर की तरफ मुड़ना सीखे। हाँ, नियमित अभ्यास से, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, धीरे धीरे मन शांत होना शुरू होता है। ये उन मानसिक हलचलों को देखने की क्षमता देता है जो हमें अस्थिर करती हैं, जैसे चिंताएं, इच्छाएं, डर। तो ध्यान एक तरह से हमें उनसे दूरी बनाने में मदद करता है। हाँ, ये समझने में कि हम इन विचारों और भावनाओं से अलग हैं, उनसे बड़े हैं। तो 10 मिनट अपने आप में मंजिल नहीं है, बल्कि उस आंतरिक स्थिरता की ओर ले जाने वाले एक आसान रास्ता है। समय के साथ अभ्यास गहरा हो सकता है और इसका असर जीवन के दूसरे हिस्सों पर भी दिखने लगता है। समझ गई। तो ये सिर्फ चुपचाप बैठने की बात नहीं है, बल्कि अपने मन के काम करने के तरीके को समझना और उसे धीरे धीरे अनुशासन में लाना है। बिल्कुल। ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, खासकर जब हमारा मन लगातार बाहर की चीजों का आदी हो चुका है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस निरंतरता की चुनौती के बारे में क्या कहता है? क्या ये बस इच्छा शक्ति, विल पावर की बात है? स्रोत सीधे तौर पर इच्छा शक्ति शब्द तो इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन उसका जोर अभ्यास और वैराग्य यानी अनासक्ति पर है। अच्छा। इसका मतलब है कि लगातार कोशिश, अभ्यास जरूरी है, लेकिन साथ ही नतीजों से बहुत ज्यादा जुड़ाव न रखना, वैराग्य भी जरूरी है। मतलब ये नहीं सोचना कि आज ध्यान अच्छा हुआ या बुरा। हाँ, कुछ वैसा ही। ध्यान में उतार चढ़ाव तो आएंगे, कभी मन शांत होगा, कभी ज्यादा भटकेगा,
स्रोत का दर्शन हमें सिखाता है कि इस प्रक्रिया को धैर्य और करुणा से देखें, ना कि खुद की आलोचना करते रहें। स्थिरता एक मांसपेशी की तरह है, उसे नियमित रूप से ट्रेन करने की जरूरत होती है। छोटी शुरुआत और लगातार करते रहना स्रोत के अनुसार यही कुंजी है। यहाँ प्रैक्टिकल बात यह है कि हम स्थिरता बाहरी घटनाओं को कंट्रोल करके नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी प्रतिक्रियाओं को मैनेज करके पाते हैं। ये बहुत ही काम की बात है। अच्छा, अब स्रोत के दूसरे मुख्य विचार की ओर बढ़ते हैं। ये आनंद के स्रोत से जुड़ा है। हाँ, इसका मूल भाव ये है कि सच्चा सन्यासी, यानी वो व्यक्ति जो मानसिक रूप से अनासक्त है, वो दुनियावी चीजों या बाहरी कामयाबियों में टिकाऊ सुख या आनंद नहीं खोजता। ये विचार तो आज की जीवन शैली के बिल्कुल उलट लगता है, जहाँ सफलता और खुशी को अक्सर बाहरी पैमानों से ही नापा जाता है। हाँ, और यहीं पर उपनिषद का संदेश बहुत क्रांतिकारी हो जाता है। स्रोत सामग्री साफ करती है कि ये विचार सीधा हमारे भौतिकवाद और बाहरी पहचान पर जो जरूरत से ज्यादा निर्भरता है, उस पर सवाल उठाता है। अच्छा। उपनिषद सुख, जो क्षणिक खुशी है, और आनंद, जो स्थायी अंदरूनी एहसास है, इसके बीच फर्क करता है। ये एक अहम फर्क है। हाँ, बाहरी वस्तुएं, उपलब्धियां, तारीफ, ये सब थोड़ी देर का सुख दे सकते हैं, पर टिकते नहीं, क्योंकि ये बाहरी हालात पर निर्भर हैं, और हालात तो बदलते रहते हैं। सही। स्रोत का तर्क है कि सच्चा स्थायी आनंद सिर्फ अंदरूनी जागरूकता और अपनी असली प्रकृति यानी आत्मा को महसूस करने से ही मिल सकता है। जब इंसान अपने भीतर ही पूर्णता महसूस करता है, तो बाहरी चीजों से मिलने वाले सुख की जरूरत कम हो जाती है। लेकिन ये विचार कितना प्रैक्टिकल है? हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ बचपन से ही हमें बाहरी लक्ष्यों के लिए अच्छे नंबर, अच्छी नौकरी, बड़ा घर, मेहनत करना सिखाया जाता है। क्या स्रोत ये कह रहा है कि ये सब बेकार है, या फिर ये इनके प्रति हमारे नजरिए को बदलने की बात कर रहा है? इसे रोज की जिंदगी में कैसे लाया जाए? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत ये नहीं कहता कि दुनियावी जीवन या उपलब्धियां बेकार हैं। उपनिषद जीवन से भागने को नहीं कहते, बल्कि जीवन में रहते हुए भी उससे चिपके न रहने की कला। हाँ, व्यवहारिक रूप से इसका मतलब यह है कि हम अपने लक्ष्यों के लिए कोशिश करें, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन अपनी खुशी और अपनी कीमत को पूरी तरह से उन बाहरी नतीजों पर टिकाना दें। जैसे कोई उदाहरण? जैसे स्रोत के सिद्धांत के अनुसार हम काम इसलिए करें क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है या हमें उसमें मजा आता है, न कि सिर्फ तारीफ या प्रमोशन पाने के लिए। हम रिश्ते इसलिए निभाएं क्योंकि उनमें प्यार और जुड़ाव हैं, न कि इसलिए कि वो हमें सामाजिक सुरक्षा या पहचान देते हैं। तो ये एक तरह से प्रेरणा के स्रोत को बदलने की बात हुई। हाँ। बाहरी इनाम से अंदरूनी संतुष्टि की ओर। बिल्कुल। इसे अभ्यास में कैसे लाया जाए? क्या स्रोत कोई खास तरीका या नजरिया बताता है? जैसे क्या हमें अपनी इच्छाओं को दबाना चाहिए? स्रोत इच्छाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझने और उनके प्रति अपनी पकड़ ढीली करने की बात करता है। पकड़ ढीली करना कैसे? एक प्रैक्टिकल अभ्यास हो सकता है, जब कोई तेज इच्छा उठे कुछ खरीदने की, तारीफ पाने की, तो तुरंत उस पर रिएक्ट करने के बजाय एक पल रुके। रुकें और खुद से पूछें, ये इच्छा कहाँ से आ रही है? क्या ये वाकई मेरी जरूरत है या बस एक पल की चाहत? क्या इसके पूरा ना होने पर मेरा वजूद खतरे में पड़ जाएगा? अच्छा, ये सवाल तो सोचने पे मजबूर करते हैं। हाँ, इस तरह का आत्मनिरीक्षण इच्छाओं की ताकत को कम करने में मदद करता है। दूसरा अभ्यास हो सकता है कृतज्ञता का। हमारे पास जो कुछ है उसके लिए होशपूर्वक आभारी होना। ये और चाहिए वाली भावना को संतुलित करता है। सही बात। स्रोत हमें याद दिलाता है कि आनंद बाहरी चीजें जमा करने में नहीं, बल्कि अंदरूनी संतोष और जागरूकता में मिलता है। ये एक लगातार चलने वाला मानसिक प्रशिक्षण है। ये वाकई नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये हमें बाहर की दौड़ से हटाकर अंदर की खोज की तरफ ले जाता है। हाँ, अब तीसरे मुख्य विचार पर आते हैं, जो स्रोत के अनुसार श्लोक 3 के भाव से जुड़ा है। संन्यासेव ब्रह्मपथा, यानी संन्यास ही परम सत्य ब्रह्म तक पहुंचने का रास्ता है। हमने संन्यास का मतलब मानसिक अनासक्ति तो पहले ही समझ लिया है, लेकिन ये विचार थोड़ा और गहरा लगता है। अनासक्ति कैसे परम सत्य का रास्ता बन जाती है? स्रोत इस कनेक्शन को बहुत साफ तरीके से समझाता है। ब्रह्म यहां परम यथार्थ है, चेतना का शुद्धतम रूप, या कह लें कि ब्रह्मांड का मूल सत्य। हाँ। उपनिषदों के अनुसार यही ब्रह्म हमारे अंदर आत्मा के रूप में मौजूद है, लेकिन हमारा मन आमतौर पर बाहरी दुनिया में उसकी चीजों,
इच्छाओं, डरों, यादों में इतना उलझा रहता है कि हम अपनी इस अंदरूनी सच्चाई को देख ही नहीं पाते। जैसे धूल जमी हो तो आईना साफ नहीं दिखता। बिल्कुल सही उदाहरण है। वैसे ही जब मन मोह माया और आसक्तियों, राग द्वेष से भरा होता है तो वो आत्मा या ब्रह्म को साफ साफ महसूस नहीं कर सकता। तो संन्यास या मानसिक अनासक्ति वो धूल हटाने की प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल। श्रुत के अनुसार जब हम धीरे धीरे अभ्यास से अपनी मानसिक पकड़ ढीली करते हैं चीजों से, लोगों से, विचारों से, यहाँ तक कि अपनी पहचान से भी, तो मन शांत और साफ होने लगता है। ये खालीपन नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव है। हाँ, ये वो जगह बनाता है जहाँ गहरी सच्चाई झलक सकती है। जब मन बाहरी आकर्षणों और भटकावों से मुक्त होता है, तभी वो अंदर की ओर मुड़कर अपनी असली प्रकृति पर ध्यान लगा सकता है। परम सत्य कोई बाहर की चीज नहीं है जिसे खोजना है, वो अंदर का अनुभव है जो तब जाहिर होता है जब मन शांत और साफ होता है। इसीलिए मानसिक अनासक्ति यानी संन्यास उस स्पष्टता को पाने का साधन है और इस तरह ये भ्रम तक पहुंचने का मार्ग बन जाता है। एकदम सही। ये आत्मचिंतन या आत्मनिरीक्षण का अभ्यास सुझाता है। ये ध्यान से कैसे अलग है और ये हमें अपनी आसक्तियों को पहचानने और उनसे दूरी बनाने में कैसे मदद करता है? क्या ये सिर्फ अपने विचारों के बारे में सोचना है? नहीं, ये सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि एक साक्षी की तरह देखना है। ध्यान अक्सर मन को एकाग्र करने या शांत करने पर जोर देता है, जबकि आत्मनिरीक्षण अपनी मानसिक और भावनात्मक प्रक्रियाओं को बिना जज किए बस देखने का अभ्यास है। अच्छा, जैसे जैसे दिन में जब कोई तेज भावना उठे, गुस्सा, जलन या बहुत ज्यादा खुशी, तो उस पर रिएक्ट करने के बजाय एक कदम पीछे हटकर उसे देखें। ये भावना कैसी महसूस हो रही है, शरीर में कहाँ महसूस हो रही है, इसके पीछे कौन सा विचार या विश्वास काम कर रहा है। हम किन चीजों या नतीजों से इतने जुड़े हुए हैं कि उनके न मिलने पर हमें दुख होता है। हाँ, ये सवाल पूछना स्रोत हमें सिखाता है कि इस तरह की जागरूकता से हम अपनी आसक्तियों के पैटर्न को पहचानने लगते हैं। ये समझ ही धीरे धीरे उन आसक्तियों के पकड़ को कमजोर करती है। ये एक एक्टिव मानसिक अनुशासन है, सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं। ये प्रक्रिया तो काफी गहरी और व्यक्तिगत लगती है। तो अगर हम पूरी चर्चा और स्रोत सामग्री के जो प्रैक्टिकल निष्कर्ष हैं उन्हें समेटें, तो कौशीत की संन्यास उपनिषद से हमें क्या मुख्य सीख मिलती है? मेरे विचार में स्रोत से 3 खास बातें निकल कर आती हैं। हाँ, पहली, हमें अपने संसारिक बंधनों को हमारी गहरी आसक्तियों, इच्छाओं, डरों, अहंकार को पहचानना होगा। ये जागरूकता ही मुक्ति की तरफ पहला कदम है। हमें इनसे लड़ना नहीं है, बल्कि इन्हें समझना है और धीरे धीरे इनसे अपनी मानसिक दूरी बनानी है। ठीक है। और दूसरी, ध्यान और आत्मनिरीक्षण सिर्फ कोई रहस्यमयी आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है। स्रोत इन्हें मानसिक स्थिरता, भावनात्मक संतुलन और अंदरूनी शांति पाने के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल और शक्तिशाली तरीके बताता है, जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। ये मन को ट्रेन करने के तरीके हैं। और तीसरी जो शायद सबसे अहम है, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, जीवन का आखिरी लक्ष्य सिर्फ भारी सफलता, पैसा या शोहरत पाना नहीं है। स्रोत के अनुसार सच्चा मकसद अपनी असली अंदरूनी प्रकृति, अपनी आत्मा को समझना और अनुभव करना है। स्थायी आनंद और पूर्णता का स्रोत हमारे भीतर ही है। और ये तीनों बिंदु ये तो आपस में जुड़े हुए लगते हैं। हाँ बिल्कुल। मानसिक अनासक्ति, संन्यास, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के अभ्यास से मुमकिन होती है। सही। और यही अभ्यास हमें उस अंदरूनी आनंद और आत्मा के अनुभव की ओर ले जाता है, जिसे उपनिषद जीवन का परम लक्ष्य बताते हैं। एकदम। ये वाकई जीवन को एक अलग नजरिए से देखने का निमंत्रण है, बाहर की कामयाबियों की दौड़ से हटकर अंदरूनी समृद्धि की खोज। ये अंदरूनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का रास्ता है। एक ऐसी अवस्था जहां हमारी खुशी और शांति बाहरी हालात की गुलाम नहीं रहती। स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे हम दुनिया में रहते हुए भी मानसिक रूप से दुनिया से ऊपर उठ सकते हैं। ये सचमुच बहुत गहरा है। संक्षेप में कहें तो कौशीत की संन्यास उपनिषद, जैसा कि स्रोत बताते हैं, हमें मानसिक अनासक्ति का मूल्य सिखाता है, ध्यान को स्थिरता का जरिया बताता है और सच्ची खुशी के लिए भीतर देखने की प्रेरणा देता है। हाँ, ये अंदर की ओर एक यात्रा है। बिल्कुल। अब जब हम इस चर्चा के अंत में आ रहे हैं, हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। हाँ जरूर। यह विचार स्रोत सामग्री के विषयों पर ही आधारित है, लेकिन इस पर हमने सीधे तौर पर ज्यादा बात नहीं की है। निश्चित रूप से। विचार ये है,
आज के इस आधुनिक युग में, जहां जीवन की रफ्तार बहुत तेज है, जहां सफलता को अक्सर बाहरी उपलब्धियों और पैसे रुपये से मापा जाता है, और जहां हम लगातार बाहरी उत्तेजनाओं और भटकावों से घिरे रहते हैं, ऐसे में कौशीत की संन्यास उपनिषद का सुझाया गया रास्ता, अंदरूनी शांति, मानसिक स्थिरता और अनासक्ति का, ये कितना प्रासंगिक और व्यावहारिक लगता है। ये सोचने वाली बात है। क्या इस भाग दौड़ के बीच सच में रुककर भीतर देखना संभव है? एक व्यक्ति अपनी तमाम जिम्मेदारियों, महत्वाकांक्षाओं और सामाजिक जीवन के बीच रहते हुए भी इस अंदरूनी संतुलन और गहरी शांति को कैसे खोज सकता है, जैसा कि स्रोत हमें प्रेरित करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी अपने जीवन के संदर्भ में विचार कर सकते हैं।